चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का प्रैक्टिस सेट 20। सो प्रैक्टिस सेट 90 में हमने जाना था लीनियर पेयर ऑफ एंगल होता क्या है। सो जैसे एक लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसके ऊपर कोई एक लाइन इस तरह से ड्रॉ की गई है और वो क्या करती है, इस लाइन पर दो एंगल बनाती है, तो उन दोनों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में सीखा था। इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या सीखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो अगर कोई लाइन है इस तरह से और उसको कोई एक और लाइन इंटरसेक्ट करती है, सो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा बाय विच प्रॉपर्टीज, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, एंड ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इसका और लीनियर पेयर ऑफ एंगल का यहाँ पर यूज करना है और इसे सॉल्व करना है। सो देखिए हमें एक डायग्राम बना कर दिया हुआ है और क्या बोला है, लाइन AC एंड लाइन BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। लाइन AC एंड लाइन BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P, यहाँ पर है पॉइंट P। ठीक है, बोल रहा है मेजर एंगल APD जो है वो कितना है, 47। तो हमें फाइंड क्या करना है, मेजर एंगल APB मतलब ये वाला एंगल, एंड BPC ये वाला एंगल, एंड CPD ये वाला एंगल। ठीक है, सो ये एंगल्स हमें क्या करने हैं, फाइंड करने हैं। ये तीन ही एंगल हमें फाइंड करने। सो अब हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्यूशन। सो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर 47 है तो हम इस वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये तो फाइंड कर लेंगे। तो हमारा देखिए एंगल APD जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल BPC के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए आपके टेक्स्ट बुक पे भी दिया हुआ है, पेज नंबर 30 पे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देखिए यहाँ पर मेजर एंगल APD हमें दिया हुआ है, कितना है, 47। सो मेजर एंगल APD जो है वो 47 दिया हुआ है, यहाँ पर लिखिए गिवन। ठीक है, सो मेजर एंगल APD इक्वल किसके है, BPD के। तो अगर APD 47 है तो BPD भी कितना हो जाएगा, BPC भी कितना हो जाएगा, 47। सो हमने एक तो फाइंड कर लिया ये वाला। ठीक है, ये वाला। अब अगर हम इसका यूज करके ये एंगल या फिर इसका यूज करके ये एंगल फाइंड कर लें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। ये जितना होगा वही उतना ही ये भी होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये दोनों भी। तो देखिए ये लाइन को देखिए, A और C को। सो A और C इस तरह से बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पर है A और यहाँ पर है C। और ये लाइन देखिए PD इस तरह से गई हुई है, यहाँ पर है P और B। ठीक है, इस तरह से गई हुई है। तो ये एंगल तो है 47 का। सो अगर ये एंगल 47 का है तो ये एंगल फाइंड कर सकते हैं ना हम लोग बाय लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इन दोनों का सम कितना होगा, 180। ठीक है, सो चलिए लिखिए, इसका नाम क्या आ जाएगा, APB। मेजर एंगल APB प्लस मेजर एंगल BPC कितना होगा, 180। रीजन क्या आएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, सो अब देखिए यहाँ पर APB और BPC। सो BPC हमारे पास है, कितना है, 47। तो यहाँ पर लिखिए मेजर एंगल APB प्लस इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 47 इक्वल टू 180। ना 47 उस साइड जाएगा तो मेजर एंगल APB इक्वल टू 180 माइनस 47, माइनस कीजिए। सो APB सो 10 - 7 आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 7 माइनस 4 आ जाएगा 3,
एंड यहाँ बचेगा 1, सो 133 हो जाएगा। ठीक है, कौन सा एंगल 133 हो गया? ए पी बी, ए पी बी ये कितना हो गया? 133। और अगर यहाँ पर देखिए ये भी हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया, ये दोनों मिल गया। अब फाइंड क्या करना है? सी पी डी। तो अगर ये 130 है तो ये भी 130 होगा। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ पर आगे का सम सॉल्व करता हूँ। ठीक है, इसके आगे का सम यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। सो देखिए, अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो लिख सकते हैं एंगल ए पी बी इक्वल है किसके? सी पी डी के, सी पी डी के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ए पी डी दिया हुआ है, मेजर एंगल ए पी बी, सॉरी ए पी बी कितना दिया हुआ है? यहाँ पर देखिए हमने फाइंड किया है 133। सो अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी 133 हो जाएगा। मेजर एंगल सी पी डी कितना हो जाएगा? 133। सो हमें फाइंड करने क्या बोला था? फाइनल आंसर लिख लीजिए। मेजर एंगल क्या फाइंड करने बोला था? ए पी बी। सो ए पी बी कितना आया हमारा? ए पी बी 133। एंड सेकेंड क्या बोला था? बी पी सी। सो बी पी सी देखिए कहाँ है, कितना है? 47। एंड सी पी डी, सी पी डी कितना आया है? 133। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी सेम फर्स्ट की तरह, बस यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको? x डिग्री दिया हुआ है, इसका वैल्यू, इस एंगल का। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? पी एम एस। पी एम एस मतलब पी एम एस ये वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद एस एम क्यू, एस एम क्यू ये वाला एंगल। ठीक है, उसके बाद क्यू एम आर ये वाला एंगल। ठीक है, सो सबसे पहले हमें मिलेगा एस एम क्यू वर्टिकली अपोजिट एंगल से, फिर लीनियर पेयर से हमें मिल जाएगा ये। ठीक है, या फिर इससे भी मिल जाएगा ये। तो अगर ये मिल जाएगा तो ये भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह आएगा। तो यहाँ पर देखिए मेजर एंगल पी एम आर कितना दिया हुआ है? x डिग्री। ठीक है, सो मेजर एंगल पी एम आर अगर x डिग्री दिया है तो पी एम आर इक्वल होगा एस एम क्यू के। कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल पी एम आर जो है वो इक्वल है किसके? एस एम क्यू के, एस एम क्यू के। यहाँ पर रीजन क्या आएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पी एम आर अगर x है तो एस एम क्यू भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। एस एम क्यू भी क्या हो जाएगा आपका? x डिग्री। ठीक है, सो ये भी आपका कितना आ जाएगा? x डिग्री। ठीक है, सो अब देखिए हमने पिछले वाले क्वेश्चन में ये वाली लाइन ली थी और ये वाले लाइन को लेकर क्या किया था? दो एंगल ड्रॉ किया था। अब इस वाले में हम ये वाली लाइन लेते हैं और ये वाला लाइन लेकर हम क्या करते हैं? ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। पिछले बार हमने ये एंगल फाइंड करके इसे वर्टिकली अपोजिट से इक्वल दिखाया था, इस बार इसे फाइंड करके इसे वर्टिकली अपोजिट से दिखाते हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर ये लाइन कैसी है? इस तरह से है। और ये वाली लाइन जिसका नाम है आर एम, यहाँ पर है आर, यहाँ पर है एम, इसका नाम है पी और क्यू। सो यहाँ पर हमें ये एंगल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? x डिग्री। तो हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होता है? 180 होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। सो लिखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? पी एम आर, पी एम आर एंगल पी एम आर जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके? क्यू एम आर के, क्यू एम आर के, क्यू एम आर के। ठीक है, कैसे इक्वल होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखिए हमें पी एम आर दिया हुआ है, कितना है? x। सॉरी, इन दोनों को ऐड करते हैं हम लीनियर पेयर में। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर रीजन आएगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो देखिए हमें पी एम आर कितना दिया हुआ है? x डिग्री। तो यहाँ पर लिख दीजिए x डिग्री इंटू क्यू,
सॉरी प्लस मेजर एंगल QMR 180 डिग्री। नाउ ये x उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एंगल QMR इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपके QMR का आंसर 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, नाउ इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए आपका फाइनल आंसर इस तरह से लिखिए, QMR इक्वल टू 180 माइनस x का होल डिग्री। ठीक है, दोनों के ऊपर डिग्री लगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो हमारा QMR कितना आ गया, QMR कितना आ गया 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, सो अब मैं इसे रफ कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर हमें QMR मिल गया। सो अब हम QMR की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं PMS, कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो देखिए QMR जो है, एंगल QMR जो है वो इक्वल होगा किसके, PMS के। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए QMR हमें पता है 180 माइनस x डिग्री है, तो मेजर एंगल QMR कितना है 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, सो एंगल PMS भी कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, सो अब यहाँ पर हमें तीनों आंसर मिल गए, तो चलिए फाइनल आंसर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या पूछा है, PMS, तो लिखिए यहाँ पर एंगल PMS कितना आया है 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है, SMQ। सो देखिए SMQ कहाँ है, यहाँ पर क्या आया है x डिग्री, तो यहाँ पर लिख लीजिए x डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है QMR। सो QMR कितना आया है, QMR इसको मैं नीचे लिखता हूँ, QMR कितना आया 180 माइनस x डिग्री। ठीक है, सो इस तरह से आपको आपका प्रैक्टिस सेट 20 करना था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट हो गया। सो प्रैक्टिस सेट 20 में अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।